बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुतपरस्त और जिन का वाकिया। जमाना ए जाहलियत में जबाब नामी एक शख्स बुतपरस्त था। उसको शिकार का बहुत शौक था। जबाब के बुत का नाम कराज था। एक दिन उसने एक बकरा कराज के नाम पर जिबाह करके उसका खून बुत पर चढ़ाया और दस्त बस्ता अर्ज किया, आपको सब चीज पर कुदरत हासिल है, अपनी इनायत से मुझे कोई शिकार इनायत फरमाए। बुत के अंदर से आवाज आए, जाओ, तुम्हारे खेमे के पास एक कुत्ता मिलेगा, उसे तुम पाल लो, आइंदा वो तुम्हारे लिए शिकार पकड़ कर लाएगा। बुत के मुंह से ये कलाम सुनते ही जबाब ने खेमे की तरफ दौड़ते हुए आकर देखा कि एक स्याह काला कुत्ता खड़ा है। जबाब ने उसे बुलाया तो वो दुम हिलाता हुआ उसके साथ हो लिया। जबाब ने उस कुत्ते का नाम हयाज रखा। वो रात दिन शिकार खेलने में मशरूफ हो गए। कुत्ता जो भी जानवर शिकार करता, फिर जबाब उसे बुत के सामने लाकर जिबाह करता, खून को बुत पर चाहता और फिर गोश्त मेहमानों को खिलाता और साथ में खुद भी खाता। थोड़े ही अरसे में उस कुत्ते ने जबाब को माला माल कर दिया। दूर दूर से मेहमान आते और बुत के जबिहा को खुशी से खाते। यहाँ तक कि हजूर मबूस हुए। जब उसके मकान पर हर रोज मेहमान आते थे तो एक दिन हस्बे मामूल एक शख्स आया और कहा कि मैं आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुनकर आया हूँ। जब उस मेहमान ने सैयदुल मुरसलीन की कुछ बातें की तो खिलाफे आदत वो कुत्ता भी कान लगाकर बातें सुनने लगा। जब वो शख्स बातों से फारिग होकर चला गया तो जबाब कुत्ते को जंगल में शिकार के लिए ले गया। हिरण, नील गाय और मुताअद्दिद जानवरों पर छोड़ा, लेकिन कुत्ते ने किसी को ना पकड़ा बल्कि जानवरों को पकड़ पकड़ कर छोड़ दिया। जबाब ने दिल में कहा, आज कुत्ते को क्या हुआ, मगर कुत्ता तो खामोश खड़ा था। मगर उसी वक्त गब से एक आवाज आए कि जबाब, आज इस कुत्ते ने एक बड़ी बात की खबर सुन ली है। अगर वो बात तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम भी इसे माजूर समझोगे। ये सुनना था कि वो फौरन कुत्ते को घर की ओर लेकर चल दिया। रास्ते में दो देव की सूरत के इंसान गधे पर सवार सामने से आते हुए नजर आए। उन दोनों के पीछे एक हबशी गुलाम था जिसके हाथ में एक जबरदस्त काला कुत्ता रस्सी से पकड़ा चला आ रहा था। इन सवारों में से एक ने जबाब कुत्ते की तरफ इशारा करके कहा, ए कुत्ते, तू अब शिकार करना छोड़ दे। क्या तुझे पता नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। जबाब जब घर पहुंचकर सो गया तो उसने एक आवाज सुनी। आंख खोलकर देखा तो हबशी गुलाम के हाथ में जो कुत्ता था वो कुत्ता हयाज कुत्ते के साथ बातें कर रहा था। हयाज कुत्ते ने उस कुत्ते से कहा, जरा ठहर जाओ, अभी शायद घर का मालिक जाग रहा है। ये कलाम सुनकर जबाब ने आंखें बंद कर ली। हयाज कुत्ते ने जबाब के करीब आकर गौर से देखा कि क्या घरवाला जागता है या सो गया। गौर से देखा तो जान गया ये सो चुका है, हालांकि वो जाग रहा था। हयाज ने दूसरे कुत्ते से कहा, हाँ, अब कहो क्या कहते हो, घरवाला तो सो गया है और कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। काले कुत्ते ने कहा कि तूने वो जो दो सवार देखे थे वो दोनों बड़े कवि हैकल जिन थे। वो दोनों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुनकर मुसलमान हो चुके हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अपनी तरफ से इन दोनों को रुए जमीन के उन जिन्नात और शयातीन पर मुसल्लत फरमा दिया है जो बुतों के अंदर बोलते और बुतों के जरिए से गुमराह करते हैं कि उनको पकड़कर मारे। मुझे तो उन्होंने पकड़कर खूब मारा और तरह तरह के अजाब में मुब्तला रखा और मुझसे अहद लिया कि बाद में मैं किसी बुत के अंदर ना जाऊं। ए हयास, मैं तो हिंदुस्तान के जजीरों में जाने का इरादा कर चुका हूं, तेरा क्या है। हयास कुत्ते ने, जो कि वह भी दरअसल जिन था, कहा, जैसा तुम चाहो, मैं भी इसी में राजी हूं। ये कहकर दोनों भाग निकले और ऐसे गुम हुए कि उनका नामो निशान भी नहीं था। सुबह को जबाब ने ये सारा वाकया अपनी कौम से बयान करके कहा, मैं तो मक्का मौजमा मुसलमान होने जा रहा हूं। इसके बाद कौम से ये अल्फाज कहकर और तो कुछ ना किया, लेकिन अलहदा होकर बुत को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और सरवरे कोनन गया। जब आपकी बारगाह में हाजिर हुए तो उसको देखा तो साहबा किराम से फरमाया कि यह वो शख्स है जो एक अजीबो गरीब वाकया देखकर मुसलमान हो रहा है। इमाम जैनुल आबदीन फरमाते हैं कि सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर मदीना में इस तरह पहुंची कि मदीना की एक औरत से एक जिन को इश्क था। वह परिंदे की शक्ल में औरत के घर की दीवार पर आकर बैठ जाता और मौका पाकर बदकारी कर लेता। इत्तफाकान चंद रोज तक उसका आना बंद हो गया। फिर अचानक एक दिन वो दीवार पर आ बैठा तो औरत ने पूछा, क्या बात है, इतने दिनों से कहाँ गायब थे। इस पर उस जिन ने कहा, अब मैं तुमसे रुखसत होता हूँ, अब तुम मुझसे मिलने की आइंदा उम्मीद ना रखना, क्योंकि अब वो हस्ती जहूर पजीर हो गई है।
जिसकी आमद पर हमारा इंसानों के घरों में रहना मना करार दे दिया गया है। इसके साथ ही जिना और बदकारी को भी हराम करार दे दिया गया है। दोस्तों, वाक्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।